Let me know once it is visible to you. Yeah, there it is. Yeah. Okay. Hmm. So within 5 minutes, just we will revise what we have seen yesterday. Okay. So you will have the brush up of yesterday's knowledge. Okay. Just I will just brush up it. Okay. And we will move forward. So today you have to answer. You have the screen in front of you. Okay. So Mhm. first we have seen the what is data analysis. If in an interview, if that question is asked, so what you are going to answer that question? What is the data analysis? Please let me know. What data analysts do? What's the definition for data Data analyst? is Yeah. Data analyst is a professional who collects, cleans, and analyzes and interprets data to help organizations to make better decisions, business decisions. Yeah. So one line statement, what you are going to do. Data analyst is a person who is going to work on past and historical data, and what he is going to do, he will analyze the past and historical data to क्या करना है उसे, to give the actionable insight to the business user. Do you get that point? So that business users can do the data driven decision making. Simple, right? बता पाओगे इंटरव्यू में? Yes. Okay. चलो फिर आगे बढ़ते। अब एक्सेल का क्वेश्चन आता है कि why to learn Excel or what are the pros of Excel or what are the advantages of Excel? बता पाओगे क्या क्या है advantages? First one, most widely used tool in companies. क्यों widely यूज है? उसका लाइसेंस बहुत सस्ता आता है और परमानेंट आता है, राइट? कॉस्टिंग बता पाओगे? सेकंड थिंग है फास्ट डेटा एनालिसिस एंड एक्सप्लोरेशन, मतलब आप बहुत जल्दी डेटा को एनालाइज करते हो और एक्सप्लोर भी कर सकते हो, जैसे कि सॉर्ट है, फिल्टर है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, हम सब चीजें देखने वाले हैं, बस आंसर रेडी रहना आपको। चार ऑलमोस्ट 6 यहाँ पे एडवांटेजेस आपको देने हैं, तो प्लीज भूलना मत इसे, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग, सेकंड हुआ आंसर, उसके बाद थर्ड क्या है? पावरफुल फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। तो क्या बोल सकते हो आप? डेटा कंसोलिडेशन कर सकते हो यूजिंग एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, राइट? इंडेक्स मैच है वहाँ पे, लॉजिकल फंक्शन है, इफ है, इफ से, राइट? और बहुत सारे डेटा टाइप्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है? थर्ड हुआ, उसके बाद फोर्थ रीजन क्या है? In Excel, we have the facility of pivot tables and pivot charts. So we can summarize the large data. We can do the grouping and aggregation of those data. And along with that, we can provide the slicers also. Okay? बता पाओगे अच्छे से? फोर्थ रीजन हुआ, उसके बाद क्या देना है? फिफ्थ रीजन, डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्रिपरेशन, राइट? डेटा क्लीनिंग में आप मतलब क्या कर रहे हो? डुप्लीकेट वगैरह है या डेटा को डुप्लीकेट वगैरह आपको रिमूव करने हैं, डेटा को अच्छे से क्लीन करना है। जैसे कि आपको फॉर्मेटेड भी देता है तो डेटा दिखाऊंगा, और अनक्लीन डेटा कैसा होता है वो दोनों डेटा आपको मैं दिखा दूंगा, ठीक है? तो वहां पे फोकस कर देना। और फिफ्थ हुआ, उसके बाद सिक्स क्या दोगे? विजुअलाइजेशन एंड रिपोर्टिंग। आप चार्ट्स वगैरह बनाते हो, राइट? स्लाइसर डैशबोर्ड वगैरह प्रोवाइड करोगे वहां पे, तो ये एडवांटेज में बता पाओगे, राइट? उसके बाद यहाँ पे लिमिटेशन भी देखे थे, तो जैसे कि सेकंड, अभी दो क्वेश्चन देखे हमने, तीसरा क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट आर द प्रोज, हमने देखे व्हाट आर कॉन्स ऑफ द एक्सेल और व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द एक्सेल। तो लिमिटेशन अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? एक्सेल में डेटा इज लिमिटेड, हाउ मेनी रोज वी आर फाइंडिंग, लाइक 10,48,576 rows, we have the limitation. But if you put all the data of 10 lakhs, Excel will get hang. The second reason is like performance issue. बता पाओगे? थर्ड रीजन क्या है? थर्ड रीजन क्या है? थर्ड रीजन आप बताओगे, पुअर कोलैबोरेशन है। एक्सेल में हम कोलैबोरेट नहीं कर सकते एट ए टाइम, सेम डेटा पे मल्टीपल यूजर्स वर्क नहीं कर सकते, जैसे कि पावर बीआई टैब्लो में पॉसिबल है, ठीक है? कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग एक्सेल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है? बता पाओगे लिमिटेशन? थर्ड हो गए। फोर्थ क्या है? डेटा इंटीग्रिटी एंड एरर, ठीक है? तो इंटीग्रिटी का इशू वहां पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। और सिक्योरिटी में क्या बताओगे? सिक्योरिटी में आपको बताना है कि एक्सेल में सिक्योरिटी है, पर वो बहुत ही मीन्स इट्स वेरी लो क्वालिटी सिक्योरिटी,
we can easily hack that. And major thing is like in Excel we are not getting the RLS, रो लेवल सिक्योरिटी वगैरह हमें नहीं मिलती, वो सिर्फ पावर बीआई में ही मिलेगी आपको। तो इसके वजह से एक्सेल का एक ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द कॉन्स ऑफ एक्सेल, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ एक्सेल और व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एक्सेल, बता पाओगे? 5 रीजन है। Yes. ठीक है फिर बढ़िया, आगे बढ़े फिर। तो हमने बेसिक वगैरह देखा था, तो फिर से मैं आपको एक बार वो फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। न्यू माइक्रोसॉफ्ट हमने जनरेट किया था, राइट? क्या बोलेंगे इसे, वर्कबुक, राइट? और इसके अंदर जो शीट रहेंगे उसे क्या कहेंगे, वर्कशीट। सिंपल है। Sure. तो देखो यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है और कंट्रोल डाउन करके नीचे आना है, तो आपको सबसे लास्ट यहाँ पे देख रहे हो, सबसे लास्ट पे लेके आएगा वो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज मिल रहे हैं कितने, 10,48,576 है ना? Yes. ठीक है। तो एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क क्या है, देखो अब आपको बॉटम में हम 10 लाख रो पे, राइट, 10,48,576 रो पे, मुझे सबसे ऊपर जाना है, तो कैसे करोगे, कंट्रोल अप एरो, कंट्रोल अप एरो। Up. ठीक है, आगे सब टॉप पे आ गया। ठीक है, अब होमवर्क में क्या दे रहा हूँ, जैसे हम रो में डाउन चले गए, राइट, वैसे कॉलम में भी राइट में जा सकते हैं, राइट? तो एक इंटरव्यू Yes. में कभी कभी जानबूझ के ना हम सिर्फ रो का ही देखते हैं, बहुत सारे Uh-huh. स्टूडेंट को कॉलम, मैक्स कॉलम कितने हैं वो नहीं पता, तो उसका प्रोबेबिलिटी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, फाइंड करना है। चलेगा? होमवर्क पता चला? Yes. अब राइट साइड में जाना है, एक्सट्रीम राइट में, तो कैसे करोगे, हम देखो Control A1 पे H. हैं, तो कंट्रोल राइट एरो दबाना है, राइट, Uh-huh. प्रेस कर दो। एक्सएफडी आपका लास्ट आ रहा है, तो ये एक्सएफडी का नंबर क्या आता है उसका, तो उसका एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन है, वो कभी कभी जानबूझ के ट्रिकी क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर इस क्वेश्चन के 99% बच्चे इस क्वेश्चन में फेल होते हैं, जो बंदा सिलेक्ट होता है ना उसको आंसर पता है इसका। समझ में आया? मतलब आप एक जैसे देखो, एक कभी कभी ना इंटरव्यू इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि वो आपको देखना चाहता है कि भाई एक्सेल आपको बेसिक कितना आता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन पूछा तो आपको आना चाहिए, राइट? तो एक्सेप्टी का नंबर आप कैलकुलेट करके मुझे कल बताओगे, ठीक है? इसका एक प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन है, वो भी देख लेना, ठीक है? कर पाओगे ऑनलाइन? Uh-huh. ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। समझ में आ रहा है ना, या कुछ ऐसा है देना नहीं समझ में आ रहा? No. ठीक है, अब वापस मुझे आना है तो कैसे करूंगा, कंट्रोल लेफ्ट एरो, राइट, Uh, लेफ्ट एरो दबाते ही मैं अपने प्रॉपर पोजीशन पे आया। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, A1 है, राइट? एड्रेस कौन सा है, A1। A1. एड्रेस पता है ना कैसे बनता है, और रोज और कॉलम से। Yes. Uh-huh. ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो टैब्स वगैरह हम इन डिटेल देखने वाले हैं। तो एज ए डेटा एनालिसिस हम क्या कर रहे हैं ना, एक्शनेबल इंसाइट निकाल रहे हैं। ये तो पता चल रहा है आपको, राइट? डेटा एनालिसिस हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को एक्शनेबल इंसाइट देना है। एक्शनेबल इंसाइट क्यों देना है, ताकि बेसिक जो बिजनेस यूनिट्स हैं डेटा ड्रिवन डिसीजन ले लें। तो डेटा डिसीजन ड्रिवन वो हमें नहीं बताएगा वो क्या करेगा, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अभी करंट मार्केट का सिचुएशन ऐसा है कि ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, राइट? तो वॉर चल रहा है, because of that war oil price is getting increased. So for that, if I do the analysis for demand data, like I'm providing the which oils we have at a cheaper cost and we can sell into the market also, if that data I have provided to the business unit, so business unit will take data driven decision, means which product they want to sell in the market, which product they do not want to sell in the market, they will decide from there। ये तो पता चल रहा है, सिंपल है लॉजिक। ऑनलाइन कुछ कंफ्यूजन है इसमें? यस नो? No. ठीक है,
तो यहाँ पे देखना इनसाइट का डेफिनेशन, व्हाट इज इनसाइट्स। एक्शनेबल इनसाइट बोल दो या इनसाइट सेम ही है। एक्शनेबल क्यों बोलते हैं उसको, उसके ऊपर जो बिजनेस यूनिट है एक्शन लेता है ना, राइट, तो उसे एक्शनेबल इनसाइट कहा जाता है। तो इनसाइट क्या है? इनसाइट आर द मीनिंगफुल फाइंडिंग्स और अंडरस्टैंडिंग derived from data that explain what is happening। थ्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो, what is happening, why it is happening and what action should be taken। तो ये जो एक्शन लेगा वो बिजनेस यूनिट लेगा, वो आपको नहीं बताएगा क्या करेगा, पर ये दोनों के अपने हाथ में, राइट। तो इनसाइड हम लोगों को फाइंड करके देना है एज ए डेटा एनालिस्ट। काम समझ में आ रहा है? तो सिंपल Yes. सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको अगर मतलब इनसाइड का जो सिंपल लेमन लैंग्वेज में डेफिनेशन देना है, तो क्या करोगे? इनसाइट इज इक्वल टू क्या है? डेटा है, उस पर एनालिसिस परफॉर्म करोगे और बिजनेस मीनिंग निकालोगे, राइट। सिंपल है ना? डेफिनेशन बता पाओगे इंटरव्यू में? Insights are the meaningful findings or understanding derived from data that explain what is happening, why it is happening, and third one is what action you should be taken। ठीक है, Yes. समझ में आया? तो अब इस Yes. इनसाइट को निकालने के लिए, राइट, थोड़ा मैं चाहूँ तो आपको डेटा वगैरह दिखा देता हूँ। इस फाइल को क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे कुछ हमें सेव नहीं करना। डेटा सेट पे आ जाओ, डे वन पे आना है, ओपन करके रखो। यहाँ पे देखो, आपको एक सुपर स्टोर का डेटा सेट दिया है, राइट। इस डेटा में से आपको इनसाइट निकाल के देना है बिजनेस यूनिट को। तो अगर मुझे डेटा में से इनसाइट निकाल के देने हैं बिजनेस यूनिट को, राइट, ये पर्टिकुलर आपका डेटा है पूरा का पूरा, राइट। अगर मुझे बिजनेस को इनसाइट निकाल के देने हैं, तो इनसाइट निकालने के लिए कुछ स्टेप्स रहेगा, राइट, यू हैव टू फॉलो दैट स्टेप्स। So what are those steps? So those steps are nothing the bloodlines of our data analysis, because whichever tool you took the Excel, you took the SQL, you took the Power BI, you took the Python, any one tool you can use. In a same tool, basic understanding is same. That's why we are implementing those basic understanding in a Excel, so that you will get handy, and each and every tool you can implement those understanding. So you have the some steps to follow। what are those steps? We will proceed, okay। समझ में आ रहा है या दिक्कत है इसमें कुछ? No. ठीक है फिर, तो देखो, वी आर गोइंग टू लर्न एक्सेल। पर क्यों लर्न करना है? क्योंकि हमें एक्सेल का टूल यूज करके बिजनेस को एक्शनेबल इनसाइट देना है। अब समझ में आ रहा है? क्योंकि हमारा डेटा देखो कहाँ पे, एक्सेल में, राइट। अगर बी टू बी Yes. इंडस्ट्री में गए तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हेलो राजेश, actually I have the hands on Power BI only and I will work in a Power BI, राइट। नो, राजेश बोलेगा, आपका जो मैनेजर रहेगा या टीम लीड रहेगा, नो रोहित, यू हैव टू वर्क ऑन एक्सेल also, because our client is B2B business unit or financial, he's from financial unit, he can't afford the Power BI license, he can afford the Excel license only, and you have to work on Excel itself। ठीक है, तो दैट्स वाई डेटा एनालिसिस में मल्टीपल टूल्स आते हैं, ताकि आपके पास क्लाइंट कौन सा भी आ जाए, आप उस एनवायरनमेंट में वर्क कर पाओ। तो हर एक टूल में स्टेप्स अलग अलग है, बस उनका मेथोडोलॉजी आपको फॉलो करना है। एक्सेल में आते हो तो एक्सेल का मेथोडोलॉजी फॉलो करना है, सिक्वल में जाओगे तो वहां पे आप क्वेरी राइट करोगे, पावर बीआई में जाओगे तो पावर बीआई में आपके साथ यम क्वेरीज है, डैक्स है, फिर मॉडल वगैरह बनाते हो, फिर विजुअलाइजेशन वगैरह करते हो, वो सारी चीजें पावर बीआई में आप फॉलो करेंगे, और पाइथन में फिर से कोडिंग पे चले जाते हो, राइट। तो हर एक टूल का एक मेथोडोलॉजी वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑनलाइन Yes. क्लैरिटी है सभी? क्यों करना है, Yeah. इसलिए करना है, और कैसे करना है। Mm. ठीक है, फिर आगे बढ़ते स्टेप बाय स्टेप। तो अब देखना, पॉइंट पे आते हैं हम क्या क्या करें। तो एक्शनेबल इंसाइट निकालने के लिए आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। मैं थोड़ा इसका कलर भी चेंज करवा देता हूँ, ब्लू, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप्स क्या है? डेटा अंडरस्टैंडिंग। आपको डेटा को पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग करेगा, हर एक स्टेप हम डिटेल में देखने वाले हैं, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है।
उसके बाद आता है डेटा फॉर्मेटिंग, जहाँ पे आप डेटा को फॉर्मेट करोगे, क्लीन करोगे, नीट उसके डेटा टाइप वगैरह चेंज करोगे, एक अच्छे नीट फॉर्मेट में या क्लीन फॉर्मेट में उसे प्रेजेंट करने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एक बार, ये क्लीन डेटा दिख रहा है ना, राइट। यहाँ पे हेडर्स भी दिया है अच्छे से येलो में, Mm-hmm. और नीचे डेटा देखो, Yes. मेसी डेटा दिखा। यहाँ पे देखो ये डेटा कैसा लग रहा है, मेसी है ना। Yes. तो आपको डेटा इस तरीके के फॉर्मेट में मिलता है। तो डेटा स्ट्रक्चर भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर भी होता है, राइट। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे क्लाइंट को कि मुझे स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्यों दिया। तो वो सारी चीज़ें आपको हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको, उसका टेंशन मत लेना, कैसे क्या टैकल करना है, वो सारी चीज़ें आपको डे बाय डे आपको बिल्डअप करते चले जाएंगे, ठीक है। हो गया। डेटा Yes. फॉर्मेटिंग का समझ में आया क्यों करना पड़ रहा है। उसके बाद देखना क्विक इनसाइट्स है। तो आप उस पर्टिकुलर डेटा में से बिजनेस को क्विक इनसाइट निकाल के देते हो। तो कैसे निकालना है वो सारी चीजें दिखाएंगे, राइट। मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, डेटा कंसोलिडेट कर रहे हैं। डेटा कंसोलिडेशन मीन्स क्या कर रहे हैं, आप डेटा को डिफरेंट सोर्सेस से कंबाइन करके आप एक जगह पे ले रहे हो, उसमें से आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि डेटा समराइजेशन वगैरह करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, ठीक है। या क्विक इनसाइट वगैरह निकालना है, वो निकालते चले जाओगे। पर थोड़ा एक आधा स्टेप ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि क्विक इनसाइट यहाँ पे है, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, इसका मतलब यहाँ इसी पोजीशन पे इम्प्लीमेंट करना है ऐसा नहीं। जैसे डेटा कंसोलिडेशन बात करने के बाद भी, जैसे मल्टीपल मैंने आपको बताया, राइट। आपके पास 10 लाख का डेटा है, वो पर्टिकुलर एक फाइल में, उस 10 लाख डेटा को आप 20 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितने आते हैं, 50K का डेटा आता है, राइट। और कितने फाइल बनेंगे बताओ। 10 लाख का डेटा है, बीस Mm-hmm. 20 फाइल में स्टोर किया, मतलब आपके पास कितने फाइल आ रहे हैं, 20 फाइल आ रहे हैं, राइट। Yes. और एक फाइल में कितने डेटा आ रहे 50K. हैं, राइट। सिंपल है ना। Mm. तो इस तरीके से आप प्ले करना पड़ेगा, क्या क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे जो मीनिंग डेटा कंसोलिडेशन का बता रहा हूँ, तो उसका कंसर्न यहाँ पे है। अलग अलग फाइल में से आप डेटा पुल करोगे, उसे कंबाइन करोगे, फिर डेटा क्विक इनसाइट भी लगा सकते हो उसमें। क्विक इनसाइट होने के बाद आप डेटा समराइजेशन भी पे भी चले जा सकते हो। मैं थोड़ा इसे क्लीन करवा देता हूँ, ठीक है, तो आपको अच्छे से दिखाई, ठीक है। नेक्स्ट टास्क क्या है, डेटा समराइजेशन। डेटा समराइजेशन में आप पिवट टेबल यूज करते हो। Within a fraction of second, you will get the data summarized data where you have the grouping and aggregation, ठीक है, पता चला। उसके बाद आप डेटा विजुअलाइजेशन मतलब प्योर चार्ट वगैरह यूज कर सकते हो। और थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट हम ऑटोमेशन और एडवांस एक्सेल से देखेंगे। तो ये ऑटोमेशन का पोर्शन इसमें ही आता है एडवांस एक्सेल में, जैसे कि मैक्रोज है, अरे यहाँ से स्टार्ट होगा वो। तो प्योर टेबल से ही आपका ऑलमोस्ट इस पोर्शन से एडवांस एक्सेल स्टार्ट हो जाता है। प्योर टेबल से मैक्रोज है, पॉटिफ एनालिसिस है, सिनारियो मैनेजर, डेटा टेबल है, गोल सीक वगैरह। ये कभी कभी रेयरली पूछा जाता है पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी अगर पूछा ही आपको तो आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। मोस्टली फ्रेशर को बहुत ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि इन इन टॉपिक से मतलब उनको कि एक जजिंग की कैपेबिलिटी मिल जाती है कि भाई ये एडवांस टॉपिक जो है ये वो देख रहा है या नहीं, लर्निंग कर रहा है या नहीं, इस तरीके का वो जजमेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं जब भी टॉपिक आएंगे आपको वहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। तो अब इनसाइट का डेफिनेशन बता पाओगे मुझे, बताओ नीचे। इनसाइट का डेफिनेशन, इनसाइट मतलब क्या होता है, क्या करना है। इनसाइट्स आर द मीनिंगफुल फाइंडिंग्स और अंडरस्टैंडिंग derived data derived from, बताओ बताओ क्या है आपके स्क्रीन पे ही। That explain what is happening, why it is happening, and Insight what are the action should be taken. meaningful findings or understanding derived from data that explain what is happening, why it is happening, and what action should be taken। ये पार्ट, ये वाला पोर्शन आप मेंशन मतलब एंड में कर देना, पर इनसाइड में क्या आना चाहिए मीनिंगफुल फाइंडिंग्स और अंडरस्टैंडिंग। ये वाला आपके पास आना चाहिए। थोड़ा मैं प्लग इन कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड।
So we will not have any disturbance. Okay. इनसाइट का डेफिनेशन क्या था? मीनिंगफुल फाइंडिंग से और अंडरस्टैंडिंग डिराइव्ड फ्रॉम द डेटा बोल सकते हो. एक अंडरस्टैंडिंग है ना, राइट? आप जो बिजनेस को प्रोवाइड कर रहे हो, तो बिजनेस को हम मतलब डायरेक्टली डेटा नहीं दिखा देते. डेटा के साथ हम उसको एक इनसाइट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो क्या कर सके, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग ले सके. सिंपल है. ऑनलाइन कुछ डाउट है इसमें? No. ठीक है, फिर आगे बढ़ते. फिर चलो, समझ में आ रहा है ना, या कुछ ऐसा है बोर हो रहा है ऑनलाइन? No. नहीं ना? ठीक है. Mm-hmm. अब देखना, हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट कंपोनेंट क्या था? एक्शनेबल इनसाइट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है? डेटा अंडरस्टैंडिंग, राइट? फर्स्ट स्टेप क्या था? डेटा को अंडरस्टैंड करना है. क्यों करना पड़ता है? जैसे आपके पास, आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, हर एक डिपार्टमेंट का आपको डेटा मिलते चले जाएगा. मतलब जैसा क्लाइंट है आपका, मान लो क्लाइंट उसका ग्रोसरी शॉप है तो ग्रोसरी का डेटा मिलेगा. सेल्स मतलब अगर वो क्लाइंट सेल्स हैंडल करते हो तो सेल्स का डेटा मिलेगा, जैसे आपके सामने, राइट? ये सुपर स्टोर का सेल्स का डेटा है, राइट? तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह है, मतलब मिक्स डेटा है बोल सकते हैं हम इसे, राइट? डिपार्टमेंट भी है, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट का भी डेटा है, प्रोडक्शन का भी डेटा मिल सकता है आपको, राइट? फाइनेंस का भी डेटा मिल सकता है. तो वो आपके हाथ में नहीं है, आपका क्लाइंट कौन सा है, राइट? जैसा भी डेटा है, हमारे पास स्टेप्स तो यही है आपको फॉलो करने. डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट, डेटा कंसोलिडेशन, डेटा समराइजेशन, और उसके बाद विजुअल वगैरह प्रिपेयर करोगे, राइट? तो Yes. आपको हर एक डेटा के साथ इंटरेक्ट होना है पहले. तो डेटा अंडरस्टैंडिंग में पहले बताता हूँ क्या है, उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकल पे चले. तो देखना, डेटा अंडरस्टैंडिंग, व्हाट इज डेटा अंडरस्टैंडिंग, आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा. तो डेटा अंडरस्टैंडिंग का डेफिनेशन क्या है? Data understanding is the process of becoming familiar with your data sets to know what data is available, what it represents, its structure, quality, limitation before doing any analysis or modeling. मतलब डेटा के साथ interact करना. For example, you both of you have completed your graduation, right? Yes. Yes. Okay. तो आपके कॉलेज में कुछ फ्रेंड है, सिंपल है, राइट? कॉलेज में फ्रेंड है ना आपके? Yes. 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 हाँ. Yes. आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में आए, तो आप सोनिया और प्रसन्ना, आप दोनों फ्रेंड हो गए, राइट? Mm-hmm. Yes. मान लो आप आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, मान लो टीसीएस में चले गए, प्रसन्ना ऑलरेडी ईएक्सएल में है, तो सोनिया आपके टीसीएस में कुछ फ्रेंड रहेंगे, राइट? और Yes. प्रसन्ना के भी ईएक्सएल में फ्रेंड्स रहेंगे, राइट? Yes. तो आपके फ्रेंड्स चेंज होते रहे जा रहे, राइट? तो क्या है वो, आप मतलब उनके साथ इंटरेक्ट ही कर रहे हो ना, राइट? Mm-hmm. डेली आप उनके साथ बैठते हो, बातें करते हो, इंटरेक्शन बढ़ता है उससे, और आपके वो फ्रेंड बन चुके हैं. सिमिलर Yes. काइंड है, आपको डेटा के साथ भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा, चाहे फिर कौन सा भी डेटा हो. समझ में आ रहा है? तो डेटा अंडरस्टैंडिंग सेम है. Yes. डेटा अंडरस्टैंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फैमिलियर विद द डेटा सेट्स. समझ में आया? डेफिनेशन बता पाओगे? तो ये आपको नोट्स मिलने वाले, इसकी चिंता मत करना, ये नोट्स आपको मिलेंगे, इंटरव्यू का प्रिपरेशन इससे अच्छा कर सकते हो. तो क्वेश्चन नोट करते जाना. अभी तक 3-4 क्वेश्चन दे चुका हूँ, ये वाले भी क्वेश्चन नोट करना. व्हाट इज डेटा अंडरस्टैंडिंग, उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है? तो देखो अब क्या क्या करना पड़ेगा हमें डेटा अंडरस्टैंडिंग में. बिजनेस का कॉन्टेक्स्ट समझ लेना है, ठीक है? डेटा को सोर्सेस वगैरह कहाँ से आ रहे हैं ये भी समझना है. कॉलम्स रिव्यू करने हैं, डेटा टाइप्स रिव्यू करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड उसका डेफिनेशन क्या है. चेकिंग डेटा वॉल्यूम कितना है, डेटा काउंट्स फाइंड कर सकते हो, टाइम पीरियड बता सकते हो, राइट? कितने टाइम का डेटा है, अगर वहाँ पे डेट का वगैरह कॉलम आपको मिल जाएगा. आइडेंटिफाई मिसिंग वैल्यूज है, डुप्लीकेट्स है, आउटलायर्स है, कुछ वगैरह, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है? और अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, ठीक है? मैं आपको फिर इन डिटेल में अभी ले जाऊंगा.
तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछना है, आस्क व्हाई दिस कॉलम इज गिवन देयर इन अ बिजनेस डेटा। और ये बिजनेस को भी क्वेश्चन पूछना है आपको और खुद को भी पूछना है। बिजनेस अगर देखो, बिजनेस मैंने आपको क्लाइंट साइड बता दी है। यहाँ पे ये वाला बंदा तो आपके साथ कनेक्ट ही नहीं होगा। कौन सा बंदा आपके साथ कनेक्ट होगा? ये वाले, Yes. राइट। CFO, CO, CHRO, ये आपके टीम मैनेजर के साथ डेली मीटिंग होती है। टीम लीड वगैरह जो आपके रहेंगे, इनके साथ इनकी मीटिंग होती रहती है डेली। तो इनके जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। आप इन लोगों से पूछ सकते हैं। अगर इन लोगों से रिस्पॉन्स आया तो वेल एंड गुड, पर अगर नहीं आया तो आपको खुद को भी डिगिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि यार क्लाइंट ने मुझे बताया नहीं कुछ। आपको खुद को भी उनका बिजनेस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये हैबिट अभी से लगाना है, ठीक है। क्या करोगे फिर, हेल्प वगैरह कैसे लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज पूरा का पूरा डेटा अंडरस्टैंडिंग पे ही फोकस है आपका, क्या करना है क्या नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो यहाँ पे देखना, मैंने आपके लिए प्रॉपर नोट्स भी निकाल के रखा हूँ, कहाँ पे जाना है क्या करना है, तो स्टेप्स आपको बता दिए जाए, ठीक है। पीपीटी में तो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। आपको कहाँ पे आना है, देखो आपके जो जिप, मतलब आपके पास जो ड्राइव में डेटा प्रोवाइड किया है उस पर्टिकुलर ड्राइव में चले जाना। वो जिप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिप फाइल। अगर जिप डाउनलोड नहीं हो रही तो सिंगल सिंगल फाइल डाउनलोड कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आप आपके जो लोकेशन है उसमें स्टोर कर देना, ठीक है। और वो लिंक भी आप चाहे तो व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी आपको इमरजेंसी केस के लिए लिंक्स प्रोवाइड किए, तो आप व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन को विजिट कर सकते हो और वहां से लिंक ले सकते हो। डायरेक्टली आपको जंप Sure. करवा देगा। और वो व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन चाहे तो आप कॉपी कर लेना, ठीक है। ग्रुप में ऑलरेडी आपके पास लिंक है, आप चाहे तो कॉपी पेस्ट करके अपने पीसी या लैपटॉप में रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यार आपके डेटा सेट में आओगे, फर्स्ट डेटा सेट मैंने ओपन किया है डे 1 का डेटा सेट, ठीक है। अब उसमें कौन सा है, क्विक इनसाइट वाला शीट है, राइट। इसमें चले आना। अब यहाँ पे देखना डेटा अंडरस्टैंड कैसे करते। आज इन डिटेल बताऊंगा, हर एक डेटा के साथ आपको आज से ये प्रैक्टिस फॉलो करनी, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑर्डर डेट दी है, मतलब एक डेट रहेगा कॉलम और उसमें आपके साथ बहुत सारे डेट्स रहेंगे, राइट। क्लियर है। सेकंड थिंग देखो, Yes. कंट्री दिया है, रीजन दिया है, मार्केट दिया है, क्यों दिया है ये बताओ। हर एक कंट्री में से कुछ तो प्रोडक्ट्स सेल हुए होंगे या बाय हुए रहेंगे, राइट, कल की तरह। Yes. रीजन में है, राइट, कंट्री के ऊपर क्या आता है, रीजन, करेक्ट। Yes. और रीजन के ऊपर क्या आता है, मार्केट, राइट। तो एक इस तरीके का हायरार्की बन रहा है क्या, राइट, हायरार्की बन रहा है ना। एक वाइट टेबल दिखा रहा Yes. हूँ, Yes. ठीक है। यहाँ पे देखना सबसे ऊपर क्या है, मार्केटिंग। उसके नीचे क्या आ रहा है, रीजन, राइट। और रीजन के नीचे क्या आ रहा है, Country. सिंपल है। हायरार्की बन रही है एक, कैसे, राइट। इसे हम हायरार्की कहेंगे। इस तरीके के पैटर्न आपको डेटा में फाइंड करने पड़ते हैं, समझ में आया। तो देखो एज ए डेटा एनालिसिस हम ईगल है, ईगल पता है ना, Yes. ईगल हवा में फ्लाई करता है, राइट। और बहुत ऊंचाई पे फ्लाई करता है, पर उसकी जो निगाहें रहती है वो हमेशा अपने शिकार पे रहती है। तो एज ए डेटा एनालिसिस हमको भी सेम, जैसे ही डेटा दिखे आपका कंसंट्रेशन इस तरीके से, जब मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से चलना चाहिए, तभी आप एक अच्छा डेटा एनालिसिस बन पाओगे। समझ गए, कुछ डाउट है यहाँ तक, ठीक है। No. तो हमने फर्स्ट हायरार्की फाइंड की, राइट। अब दूसरी हायरार्की बताओ मुझे, दिख रही है यहाँ पे किसी को, हिंट दे दो। Yes. उसके बगल में ही Category. ID. प्रोडक्ट, Category and subcategory. प्रोडक्ट आईडी तो है, पर यहाँ पे देखना कैटेगरी
सब कैटेगरी और प्रोडक्ट नेम तक है ना। और एक हायरार्की है यहाँ पे, प्रोडक्ट नेम। अरे, और इसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, उसका प्राइमरी की रहेगा वो। समझ में आया हायरार्की? बास के यहाँ पकड़ लोगे, इजीली ग्रैब कर यस। पाओगे डेटा को देखते। हम्म। ठीक है, फिर Yes. आगे बढ़ के देखो, सेल्स दिया है यहाँ पे, एक न्यूमेरिक वैल्यू दी है, राइट। उसके बाद देखना क्वांटिटी है, वो भी न्यूमेरिक है, और डिस्काउंट है, करेक्ट। यस। उसके बाद देखना क्या क्या है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट। शिपिंग कॉस्ट है, और ऑर्डर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब बोल सकते हो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगा कि भाई ये इसकी प्रोडक्ट की प्रायोरिटी हाई है, कुछ जल्दी ट्रांसपोर्ट वगैरह करना होगा, या कुछ इम्पोर्टेंट चीज हो सकती है, राइट, बोल सकते हो। यस। ठीक है, यस। फिर समझ में आ रहा है ना डेटा, कैसे आपको आगे बढ़ना है। यस। अब ये हुआ कॉलम में हायरार्की फाइंड की। यहाँ पे हायरार्की फाइंड कर सकते हो, राइट। देखो, ये जो प्रोडक्ट है टेक्नोलॉजी 1 में आ रहे हैं सारे के सारे, यस। राइट। फर्नीचर में देखो क्या क्या आ रहा है, चेयर है, टेबल है, राइट। रोज में भी हायरार्की बनती है, तो उस तरीके से भी आपको डिटेक्ट करनी है। यहाँ पे देखना, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओशिया ओशियन रीजन में आ रहा है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स क्या है, सेंट्रल सेंटर यूएस में है, यूएस। राइट, बोल सकते हो ना या नहीं। यस। अफ्रीका देखो कहाँ पे है? अफगानिस्तान है, यहाँ पे एक अफगानिस्तान है, साउदर्न एशिया में आ रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि ये दोनों नियर बाय कॉन्टिनेंट है, उनका रीजन भी सेम रहेगा, राइट। ऑस्ट्रेलिया के बगल में यस। न्यूजीलैंड है ना, राइट, सामने ही है। तो इस तरीके का जो डेटा आता है ना, अब यहाँ पे सेनेगल देखना, सिंपल एंट्री है, मैं कलर चेंज करवा देता हूँ, वेस्टर्न अफ्रीका में आ रहा है, क्योंकि यूरोप के नीचे ही अफ्रीका का रीजन है, राइट। अगर मैं वर्ल्ड मैप के हिसाब से बात करूँ, इमेजिन हो रहा है ना। Yes. Yes. तो कॉलम्स में भी हायरार्की हो सकती है, और उस पर्टिकुलर डेटा में भी आपको हायरार्की मिलेगी, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, डेटा अंडरस्टैंडिंग कैसे कर रहे हैं, कर पाओगे। यस। हाँ, अब आपको मैं कुछ मेथड बताऊंगा, जैसे कि मान लो आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूँ, ठीक है। तो वो होमवर्क पहले दे देता हूँ, उसके बाद मैं मेथड बता देता हूँ क्या है। यहाँ पे देखना, फॉर्मेटिंग प्लस क्विक इनसाइट 2 में आपको ये पर्टिकुलर फाइल मिल जाएगा, डेटा है, राइट। उस वर्कशीट में आपको डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखना, फर्स्ट नेम दिया है, लास्ट नेम दिया है, इनिशियल दिए है, डिपार्टमेंट दिया है, ग्रेड है, टोटल एक्सपीरियंस है। तो ये सारा डेटा आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, अंडरस्टैंड करके आना है कल के लिए, ठीक है। ठीक है ना। यस। Yes. हाँ, अगर आपको डेटा मतलब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट का डेटा आ सकता है, और उस डिपार्टमेंट के, मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट का डेटा आ रहा है, आपको नॉलेज ही नहीं है उसके बारे में, तो आप क्या करोगे, चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो, राइट। उस पर्टिकुलर डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करोगे, देखो, क्योंकि इनसाइट में आना है, यहाँ पे फर्स्ट रो पे क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट राइट वर्ड एरो दबाना है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल छोड़ देना, शिफ्ट से नीचे आना है, क्योंकि मुझे 4 से 5 रो ही सिलेक्ट करने, सैंपल डेटा प्रोवाइड करना है, पूरा का पूरा डेटा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे आओगे, देखो, शिफ्ट और डाउनवर्ड एरो प्रेस करके मैं नीचे आ रहा हूँ, क्रिटिकल तक ले लेता हूँ, बस उतने रिकॉर्ड काफी है, कंट्रोल सी कर देना। उसके बाद आप कहाँ पे जाओगे, आपके क्रोम पे आ जाओगे, राइट।
क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे चैट GPT सर्च कर देना, ठीक है। लॉगिन अपना रखना जो भी आपका अकाउंट है यहाँ पे, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। डेली चैट GPT वगैरह यूज कर सकते हो फ्री में। मान लो आप ऑर्गेनाइजेशन में चले गए और वहां पे आपको पता ही नहीं यार कैसे करना है, तो सैंपल डेटा एक 4-5 चले जाता है। तो पहले क्या करोगे, डेटा को पुल कर दो, कंट्रोल V दबा रहा, ठीक है। और यहाँ पे मैं नीचे प्रॉम्प्ट लिखूंगा, ठीक है। नहीं तो टॉप में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार पहले प्रॉम्प्ट लिखते हैं फिर लिखता हूँ। उसके बाद नीचे शिफ्ट एंटर करके डेटा लिखेंगे। हाय चैट GPT, assume you are a data analyst and we want to do, क्या करना है हमें, डेटा अंडरस्टैंडिंग, राइट। कीवर्ड आना चाहिए ना, तभी उसको पता चलेगा आप क्या कर रहे हो। इन डिटेल फॉर बिलो डेटा, उसके बाद शिफ्ट एंटर करके नीचे आ जाना, फिर और एक लाइन छोड़ देना शिफ्ट एंटर, उसके बाद डेटाबेस कर देना। ये मेथड क्यों बता रहा हूँ, आप फ्रेशर वगैरह रहते हो, एक्सपीरियंस बहुत कम रहता है डेटा के ऊपर, तो उन्हें नहीं पता रहता कैसे डेटा अंडरस्टैंडिंग करनी है। तो इसके लिए मैं आपको मेथड, आपके पास चैट GPT यूज कर सकते हो फ्रेंड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स वेरी यूजर फ्रेंडली, ठीक है। Yes. तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको पास हर बार CO या BOD के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसको नहीं पूछना है भाई, वो ऑलरेडी बिजी इंसान है, खुद से ही स्टार्ट करना है लर्निंग। देखो यहाँ पे पूरे के पूरे आपको डेटा, जैसे आपके जितने कॉलम्स हैं क्या है, वो सारे की सारी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो आपके लिए वो होमवर्क दिया है, कल डेटा अंडरस्टैंड करके आओगे उसका, Yes. ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो ना, सारी की सारी इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं, राइट। Mm-hmm. ठीक है, फिर आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। तो यहाँ पे देखना एक बार शीट में मैंने आपके लिए पूरे के पूरे स्टेप्स ऐड करके रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो भी मैं कीवर्ड मतलब जैसे शॉर्ट कर कंट्रोल डाउन मैंने ऐड वगैरह करके देखो यहाँ पे कंट्रोल अप कंट्रोल डाउन वगैरह ऐड करके रखे हैं, तो आप उसको भी नोट करते जाना, ठीक है। Yes. आपके नोटबुक में लिख देना कि कंट्रोल डाउन और कंट्रोल अप से कंट्रोल शिफ्ट से क्या होता है, ठीक है। तो आपको सिलेक्शन Yes. वगैरह जैसे आप हैंडी हो जाओगे ना डेली, तो आपके लिए इजी रहेगा। पर स्टार्टिंग में जैसे फ्रेशर वगैरह के लिए टूल नया रहता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि नोट नोट करके रखना, ठीक है। तो नोट्स वगैरह आपके लिए प्रॉपर है। तो ये डेटा मिसमैच वाला थोड़ा केस आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, उसी डेटा में जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, ताकि आप वो जो डेटा है अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे देखना, ये डेट जो आ रहा है ना, थोड़ा अलग फॉर्मेट में आ रहा है, देखो मैं फर्स्ट टेबल का डेट दिखा देता हूँ आपको। Yes. यहाँ पे देखना, फर्स्ट शीट का जो डेटा है इस तरीके में आ रहा है, और सेकंड टेबल में देखना इस तरीके का आ रहा है। तो ये क्यों आता है ना, आई थिंक प्रसन्न को पता रहेगा, पर सोने अगर कुछ पता नहीं तो मैं आपको कल इसका आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये SAP का इशू है, एक्चुअली इशू नहीं है। जैसे SAP से फाइल लेते हैं ना हम, और उसको हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का ऑप्शन रहता है वहाँ पे, जैसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो ना आप, वो क्या करता है, वो सिक्योर फॉर्मेट में उस डेटा को एक नंबर में डाल देता है उस डेट को, ताकि डेटा करप्ट ना हो जाए। तो उसके वजह से मोस्टली CRM या ERP सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलेगा, SAP में भी देखने मिलता है, और एंटरप्राइज रिलेटेड जैसे ओरेकल वगैरह उसमें भी आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो उसका बेसिक रीजन क्या होता है, क्यों होता है, तो इस तरीके का डेटा आपको मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा आपको डेटा फॉर्मेटिंग का भी बता देता हूँ, तो आपको एक क्लियर कट आइडिया रहेगा। हम कल भी देखने वाले हैं ये सारी चीजें, आपको होमवर्क जो दिया है वो आपको कल करके आना है। तो देखना यहाँ पे एक बार, सेकंड स्टेप जो है आपका क्या है, डेटा फॉर्मेटिंग है। तो व्हाट इज डेटा फॉर्मेटिंग, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है इंटरव्यू में। तो डेटा फॉर्मेटिंग क्या है, बता पाओगे? तो सिंपल लेमन लैंग्वेज में, मतलब एक थोड़ा एक एडवांस डेफिनेशन में मैं आपको दे दूंगा और लेमन लैंग्वेज डेफिनेशन दोनों भी दे दूंगा, तो आपको इजीली ग्रास्प करना या डाइजेस्ट करना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा फॉर्मेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ डेटा। क्या कर रहे हो, देखो, changing the appearance and structure of the data so it is consistent, readable and suitable for analysis and reporting। readable word आना चाहिए, आप उससे readable format में ले के आ रहे हो। data formatting is the process of changing the appearance and structure of data so that it is consistent, readable and suitable for analysis and reporting। तो लेमन में देखना इसका डेफिनेशन क्या है, मेकिंग डेटा लुक करेक्ट एंड यूजेबल। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, ये डेटा अच्छा दिख रहा है राइट, पर अगर मैं इस शीट में जाऊँ, क्या ये डेटा अच्छा दिख रहा है? No. ठीक है, सिंपल है। Yes. जैसे हम मेकअप करते हैं राइट, मोस्टली गर्ल्स मेकअप करती है ज्यादा, पर बॉयज ऐसे भी इतना थोड़ा बहुत मेकअप तो कर लेते हैं यार, मतलब हेयर बाल वगैरह बनाना, उसके बाद आप मुंह वगैरह धोते हो राइट, उस तरीके का तो एक मेकअप का ही पोर्शन है राइट। वो एक्स्ट्रा फाउंडेशन वगैरह गर्ल्स वगैरह लगा देती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना ऑनलाइन? Yes. Yes. ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। फॉर्मेटिंग अपना चल रहा है, डेफिनेशन दे पाओगे? ठीक है फिर, तो अब यहाँ पे स्टेप्स देखना क्या क्या है। सेटिंग द करेक्ट डेटा टाइप्स, मतलब आप डेटा टाइप्स प्रॉपरली उसे देना है। आपको पहले डेटा अंडरस्टैंड करना है, वो कौन सा डेटा है, नंबर है, टेक्स्ट है, डेट है, करेंसी है, वो सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए एज ए डेटा एनालिसिस। अप्लाइंग डेट फ्रॉम फॉर्मेट राइट, मतलब आप जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो इस तरीके का डेट है, इस तरीके का डेट एक्सेप्टेबल है, पर सेकंड टेबल में आपको इस तरीके का डेट जो नंबर फॉर्मेट में आ रहा है वो कंफ्यूज हो जाएगा ना राइट, उसको बिजनेस यूनिट के हिसाब Yes. से डेट दे दोगे तो इसका डेटा टाइप आपको चेंज करना पड़ेगा, सिंपल है। उसके बाद देखा फॉर्मेटिंग, नंबर से डेसिमल वगैरह ले सकते हो राइट, परसेंटेज वगैरह हमारे पास डिस्काउंट है उसके लिए हम परसेंटेज करेंगे राइट, वो सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद देखना स्टैंडर्डाइजिंग टेक्स्ट है, अपर केस लोअर केस ट्रिमिंग वगैरह, जो ट्रिमिंग मतलब जो स्पेस रहती है उसे आप हटा सकते हो, ठीक है। तो वो एक फाउंडेशन है, जैसे मेकअप करते हैं ना अपन, उस तरीके का आप कितना अच्छा करोगे वो प्रैक्टिस आप डेली करोगे, इम्पोर्टेंट नहीं है पर आना चाहिए, ठीक है, चलेगा ना। Yes. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आप अ, इस तरीके का डेटा दिखाओगे तो अच्छा लगेगा राइट, पर इस तरीके का आप क्लाइंट को डेटा दिखा रहे हो तो वो बहुत मेसी लगेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कि यार इसका हेडर कहाँ पे है और रोज कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, उसको कुछ पता ही नहीं चल पाएगा राइट। Mm-hmm. ठीक है फिर, स्टेप्स आपको पता चल गए, तो फिर और डेटा फॉर्मेटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके रीज़न देखना। जैसे कि मैंने रीडेबिलिटी बताया था, रीडेबल फॉर्मेट में तो लेके आना है उसे, तो आपको थोड़ा उसे मेकअप करना पड़ेगा। तो कितना करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, इतना भी ज़्यादा मतलब मेकअप मत कर देना कि भाई मतलब बस पूरा का पूरा दिन उसमें ही लगे पड़े हो, बस थोड़ा एक नीट एंड क्लीन रीडेबल फॉर्मेट में दिखना चाहिए वो, बस उसका इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखना आप कैलकुलेशन वगैरह जो एरर आ रहे हैं उसमें प्रिवेंट करवा सकते हो। उसके बाद आप सॉर्टिंग वगैरह फिल्टरिंग वगैरह लगाना चाहते हो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा फॉर्मेटिंग और डेटा क्लीनिंग का मैंने डिफरेंस आपके लिए ऐड करके रखा है।
तो अगर इंटरव्यू में आप बाय चांस आपको पूछा टेल मी द डिफरेंस बिटवीन डेटा फॉर्मेटिंग एंड डेटा क्लीनिंग, बता पाओगे? क्या है बताओ आप मुझे, डेटा फॉर्मेटिंग क्या है? Changes appearance, improves readability, does not change रीडेबिलिटी वर्ड meaning. आना चाहिए, अपीयरेंस आप चेंज कर रहे हो और डज नॉट चेंज मीनिंग, राइट? उस डेटा को आप चेंज नहीं कर रहे हो ना, अरे मीनिंग नहीं चेंज कर रहे हो, बस उसे एक अपीयरेंस अच्छा दे रहे हो ताकि वो रिप्रेजेंटेशन के टाइम अच्छा लगे, ठीक है? डेटा क्लीनिंग का बताओ, क्या बताओगे? फिक्सेस इनकरेक्ट डेटा, अरे उसके बाद Improves accuracy. improves the accuracy improve करा मतलब जहाँ पे डुप्लीकेट्स वगैरह नल से उसे हैंडलिंग कर रहे हो, राइट? may changes the value, क्योंकि वहाँ पे आप डुप्लीकेट्स के जगह डुप्लीकेट को रिमूव कर दोगे और नल वगैरह है तो वहाँ पे आप कुछ वैल्यू पुट करोगे, राइट? समझ में आया डेटा फॉर्मेटिंग और डेटा क्लीनिंग में से डिफरेंस? इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते Yes. हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभी ना कंफ्यूज करवा देगा वो सामने वाला कि डेटा क्लीनिंग क्या होता है, भाई डेटा फॉर्मेटिंग क्या है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? फिर आगे बढ़े फिर, तो आपके लिए देखो यहाँ पे मेसी डेटा भी मैंने ऐड करके रखा है, और क्लीन डेटा कैसे होता है थोड़ा यहाँ पे इमेज भी ऐड करके रखी, तो वो से आज हम बना देते हैं, ठीक है? फिर फर्स्ट शीट को कहाँ पे आना है, क्विक इनसाइट 1 में, ठीक है? तो देखो डेटा फॉर्मेटिंग में आप क्या करते हो, इसको चूज करना है, ऐसे क्लिक करके चूज करवा सकते हो, पर ये मेथड यूज मत करना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 20 रोज है, राइट? ऑलमोस्ट 17 18 के आसपास ही आपको रोज मिल रहा है, 18 90s का ही डेटा है, रोज का डेटा है, पर आपके पास मान लो 50K डेटा है, 5000 डेटा है, 10,000 डेटा है, तो उस तरीके में आप कैसे करोगे? यहाँ पे फर्स्ट रो पे क्लिक करना, राइट? शिफ्ट कंट्रोल दबा के डाउनलोड बटन, पूरा का पूरा जितना डेटा है वो उतना सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद शॉर्टकट देखना, होम टैब में आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट है, तो ये ऑलरेडी क्लीन डेटा है, राइट? तो इसके वजह से Yes. आपको यहाँ पे वो सारी चीजें, पर हमें करना है मैन्युअली, तो मैं डेटा बस आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये सारी चीजें हम कल भी देखने वाले हैं कैसे क्लीनिंग वगैरह करते हैं, बस आपको थोड़ा एक टचअप दे देता हूँ आज, ठीक है? यहाँ से कर सकते हो, और दूसरा कौन सा है, राइट क्लिक करना है यहाँ पे, फॉर्मेट सेल्स में जाके आप उसका डेटा टाइप तो ऑलरेडी सेट है, हम चेंज नहीं करने वाले, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखना है इनका, अब यहाँ पे सिंगल सिंगल करने के बजाय एट ए टाइम कंट्री रीजन और मार्केट तीनों को सिलेक्ट करवा के कर सकता हो, क्योंकि तीनों भी टेक्स्ट है ना, राइट? इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। इस तरीके की भी ट्रिक आपको लगानी है। कैसे करोगे, कंट्रोल शिफ्ट, तो ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है, राइट? जानबूझ के मैं मिस्टेक करवा रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबाओगे तो पूरा का पूरा, मुझे कौन से सिलेक्ट करने, 3 सिलेक्ट करने, ये 3 कैसे करोगे बता? सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कंट्रोल पे क्लिक Control करो, shift arrow शिफ्ट and और then राइट एरो, राइट? down. और Yes. उसके बाद आप कंट्रोल दबा के डाउनवर्ड एरो, क्योंकि इससे देखो क्या हो रहा है, वो पूरा का पूरा डेटा ले रहा है। समझ में आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट कैसे वर्क हो रहा है? Yes. प्रैक्टिस कर लेना आज, तो आपको इजीली उसके पास। तो यहाँ पे देखना डेटा टाइप जनरल है, क्या करना है इसे हमें, टेक्स्ट शॉर्टकट है, पहले शॉर्टकट से दिखा देता हूँ फिर लॉन्ग कट से भी चलेंगे, ठीक है? शॉर्टकट कहाँ पे मिल रहा है, होम टैब में, यहाँ पे डेटा में आपको मतलब नंबर जो है यहाँ पे उसका डेटा टाइप मिल रहा है, ठीक है? कर दिया तीनों को एक साथ। अभी इसको देखना, इसको जनरल रख सकते हैं क्योंकि ये प्राइमरी की है, यहाँ इस पे भी नंबर आ रहे हैं तो इसे जनरल रख देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखना पूरा का पूरा डेटा इस तरीके का है, और प्रोडक्ट नेम जो है उसको जनरल रखने की जगह नंबर है आई नो, बट जनरली हम उसे टेक्स्ट में ही रखते हैं, तो इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। कैसे करना है, शिफ्ट राइट एरो, Right arrow उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल डाउनवर्ड। down. Yes. अब लॉन्ग कट बता देता हूँ, लॉन्ग कट से देखना, फॉर्मेट सेल्स में आना है, कौन सा करना था बता? Text. Text. सिंपल है, और सेल्स का बताओ,
Control Shift हाँ नहीं, राइट में नहीं चलेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन में ही आते हैं। down सेल्स माने ये होता है ना आपका जो numeric numbers. नंबर्स, हाँ नंबर्स भी है, पर ये क्या है, डेसिमल। वैल्यू है ना, राइट। Mm-hmm. तो कॉस्ट रहेगा, मतलब इस यूनाइटेड डॉलर में रहेगा या राइट करेंसी की तरह है या नहीं। Yes. तो क्या कर सकते हो, उसे करेंसी ले सकते हो, राइट, या नंबर Yes. नंबर लोगे। Number. हाँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको डिफरेंस बता देता हूँ, देखो आप बोल रहे हो नंबर, राइट, पर नंबर क्यों नहीं लेना, मैं उसका रीजन दे देता हूँ आपको। अगर आप इसे नंबर कर दोगे, नंबर है, नंबर क्या होता है मुझे बताओ आप। नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर Yes. एग्जाम्पल 5 - 4 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, राइट। Mm-hmm. ठीक है, थोड़ा वाइट स्क्रीन ले लेता हूँ। ठीक है, डेटा चेंज हो गया, मैंने सिलेक्ट किया कि मैं थोड़ा आउटसाइड क्लिक कर देता हूँ और वाइट स्क्रीन में चलते हैं, ठीक है। 5 - 4 क्या आ रहा है बताओ। 1. 6 - 4 क्या आ रहा है। 2. अब यहाँ पे थोड़ा मैं क्या करता हूँ, 4 - 5 कितना आएगा, -1. और 4 - 6 -2। -2. नंबर की दिक्कत यही है, समझ में आए। Mm-hmm. अब करेंसी भी नेगेटिव आती है। अब करेंसी बताओ, करेंसी क्यों चूज करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय की सैलरी है, राइट, Yes. सेल्स है, प्रॉफिट है, आप उसे ले सकते हो। प्रॉफिट क्या होता है, जैसे प्रॉफिट बताते हो, प्रॉफिट प्लस में भी होता है और माइनस भी होता है, मतलब माइनस में है मतलब वो क्या है, लॉस है, Mm-hmm. राइट। तो उस टाइम पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि करेंसी चूज करना है क्या करना है। तो करेंसी जब भी आप चूज करते हो ना, तो करेंसी हमेशा एटीएम में जैसे आप जाते हो तो वहां पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती है क्या। No. नो। वही उसका रीजन है, क्योंकि अगर नेगेटिव बैलेंस दे दिया तो मान लो जिसके पास बैलेंस भी नहीं है वो 10 लाख रुपए निकाल के चले गए, मान लो उसका बैलेंस है 10,000 और निकालने की कोशिश कर रहा है 10 लाख। तो आप बताओ मुझे ये सही है या नहीं। Yes. तो इस तरीके से आपको प्ले करना होगा, अंडरस्टैंडिंग करनी, ठीक है। Mm-hmm. तो इसे डेसिबल फॉर्मेट में अभी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ थोड़ी फॉर एक आधा नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट में। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसका डेटा Mm-hmm. टाइप चेंज करवा देना, फिर क्या करोगे। अब शॉर्टकट हमने देखे, यहाँ पे ये वाला शॉर्टकट था, और एक नीचे वाला भी ऑप्शन है, मोर नंबर फॉर्मेट्स, यहाँ पे भी आप सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप करेंसी या नंबर चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए यही स्टॉप करेंगे अपन, कल Mm-hmm. से हम और डिटेल में चलते जाएंगे। तो आज जितना हुआ है उतना करो, और ये होमवर्क में दिया है आपको, राइट। इसको डेटा अंडरस्टैंडिंग करके आना कल, ठीक है। कल और हम डेटा फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, ठीक है, Mm-hmm. चलेगा ना। Yes. तो इसका हमें कल डेटा फॉर्मेटिंग भी करना है, पर आप पहले ये पूरा का पूरा डेटा अंडरस्टैंड करके आ जाओ, और जो अभी मैंने पढ़ा है उसका भी अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है। और आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। और कुछ डाउट है, यहाँ तक किसी को डाउट है। No. ठीक है, फिर तो वाइंड अप कर देते हैं सेशन अपन यहाँ पे। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।